तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है? देखो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ आपको। किसी भी दो पॉइंट के बीच जो स्टोर्ड एनर्जी होगी या एनर्जी डिसिपेटेड होगी, जिसको हम पावर जनरेटेड या पावर स्टोर्ड बोले, ठीक है ना। तो क्या कह रहा हूँ, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कोलिजन अकर्स, ड्यू टू दिस कोलिजन एटम्स ऑसिलेट, वाइब्रेट, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट टू द सराउंडिंग। तो बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज क्रॉस कर रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि इस डब्बे में कौन सा तरह का इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लग रहा है। अगर कैपेसिटर है तो स्टोर हो जाएगी, इंडक्टर है तो स्टोर हो जाएगी, अगर रेजिस्टर लग रहा है तो उसमें वो डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ पर एनर्जी नहीं होगी अगर करंट ऐसे चल रहा है तो, ठीक है। तो बहुत जनरलाइज एक्सप्रेशन बता रहा हूँ बेटा, दो पॉइंट के बीच कितने जूल पर सेकंड कंज्यूम हो रहे हैं या फिर स्टोर हो रहे हैं, देखो बहुत काम में आएगा, स्पेशली ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर इसको समझेगा, आई स्क्वायर आर तो सभी याद कर लेते हैं, वो थोड़ी नहीं पर्पज है। जो यहाँ पर इसको समझेगा मोस्ट जनरलाइज एक्सप्रेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, वो कभी भी पावर डिसिपेशन में, पावर स्टोर्ड में गलती नहीं करे, ठीक है ना। तो पावर यहाँ से यहाँ तक बीच एनर्जी चेंज हो गई, कैसे? क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पोटेंशियल बी है, यहाँ पर पोटेंशियल बी भी है, तो डी क्यू चार्ज की यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी? हाँ वही फंडा है एकदम गणित, डी क्यू इंटू वी ए माइनस डी क्यू इंटू वी, बताइए ऐसे ही होगी कि नहीं? यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? डी क्यू इंटू वी ए माइनस डी क्यू इंटू वी, ये एनर्जी का चेंज है। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आ रहा है एकदम? डी क्यू चार्ज यहाँ ए से बी तक ट्रांसफर हो गया है, तो उसका एनर्जी चेंज कितना आएगा? तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड करो, तो क्या आ गया? पावर डिसिपेशन आ रहा है कि नहीं? वी इंटू आई। उत्सव बताइए। यस सर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट के बीच कितने जूल पर सेकंड का डिफरेंस आ गया, वो स्टोर हुआ है कि सारा इसमें हीट में डिसिपेट हो गया, वो सब डिपेंड करेगा ए और बी के बीच एलिमेंट क्या था। बट किसी भी दो पॉइंट के बीच पावर डिसिपेटेड या पावर स्टोर्ड का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? वी इंटू आई। अब बीच में चाहे से बैटरी और रेजिस्टेंस, तो देखो बैटरी में तो हमने निकाला ही था, बैटरी के अक्रॉस या पावर सप्लाइड बाय द बैटरी तो होती है ई इंटू आई, ठीक है ना। अब बाकी में भी देखो आप, कैपेसिटर में भी यही एक्सप्रेशन आएगा पावर का, निकाल लो जैसे। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी क्या बोलते हो? क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो किस रेट से एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, तो करो आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू टू सी, ऐसे ही रह गया, टू इंटू क्यू डी क्यू बाई डी टी, तो कट गया। क्यू बाई सी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है कैपेसिटर के अंदर, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट होता है। तो आ गया कि फिर से भी कैपेसिटर के अक्रॉस भी यही आ रहा है, कोई भी एलिमेंट हो उसके अक्रॉस पावर डिसिपेटेड एनर्जी स्टोर्ड पर सेकंड या एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड हमेशा क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो आपका रेजिस्टेंस तो है ही है, पी इक्वल टू वी इंटू आई, वी को आई डाल दो तो आई स्क्वायर आर इसी से बना। ये मोस्ट जनरलाइज एक्सप्रेशन है बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट किसी भी दो पॉइंट की। बताओ डाउट तो नहीं है किसी को? आयुष आप बताइए, कोई कंफ्यूजन आपको पावर डिसिपेशन के मोस्ट जनरलाइज एक्सप्रेशन में? नो सर। हाँ तो अब जहाँ भी यूज हो वहाँ पे अप्लाई कर देना जल्दी से, बस यही एक्सपेक्टेड है। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दो बैटरी है आपका और इस तरह से घुमा रहा है, कोई बैटरी 4 वोल्ट की कम रह गई, तो बेसिकली ये डिस्चार्ज हो रही होगी, ये चार्ज हो रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछ रहा है पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी कितनी है। अब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर लिया करो, देखो उल्टी कोशिश कर रही करंट का चलाने, तो क्या होगा? नेट ईएमएफ फटाफट लगा सकते हो, 10 - 4 इक्वल टू 6। तो करंट कितना चल रहा है? 3/6 चल रहा है कि नहीं? बताओ करंट कितना चल रहा है? करंट कितना चल रहा है? 10 माइनस क्या बोल दिया, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ तो 2 एम्पियर चल, ठीक है। तो इसकी पावर सप्लाइड क्या होगी? ई इंटू आई, 10 × आई 20 वाट होगी। इसमें डिसिपेशन कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आर या ई इंटू आई, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 × 2 हो गया इसमें। पावर कंज्यूम बाय द 4 वोल्ट बैटरी कितनी होगी? ई इंटू आई, 4 × 2, तो ये कंज्यूम है बेटा, ध्यान रखो, चार्ज हो रही है, ठीक है। पावर डिसिपेटेड इन द 3 ओम रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर या कैसे भी कर ली, 12 वाट। तो देखो आप ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं? रेट ऑफ वर्क डन बाय दिस बैटरी इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन प्लस रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस बैटरी, ठीक है। तो यही मैं प्रूव करना चाह रहा था, देखो 20 = 8 + 12,
तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको किसी बैटरी की पावर सप्लाई लिखने में, या किसी बैटरी का पावर स्टोर किस रेट से एनर्जी स्टोर कर रही है, या ये किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, ये सब बातें क्लियर हैं क्या सबको? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। देखो ये कभी आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एन एस जनरेट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी करंट होने में सबसे ज्यादा किस में एनर्जी जनरेट होगी, क्यू में, एस में, आर में या पी में? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों में तो करंट तो सेम है, तो इन दोनों में से ज्यादा इसमें होगी। इन दोनों में करंट सेम है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो इसमें अब इन दोनों में कंपेयर कर लो कि क्यू में होगी या एस में होगी, तो आप करंट निकाल लो इसमें दोनों में। यहाँ पर मान लो आई है तो ऊपर I/3 जा रहा है, नीचे 2I/3 जा रहा है, तो इसमें कितनी हो गई, आई स्क्वायर इंटू आर, I/3 स्क्वायर इंटू 4, और इस वाले में कितनी होगी, 2I/3 का स्क्वायर इंटू 2। तो देखो ये आ रहा है 4I² और 8I² आ रहा है। ठीक है, तो HS इज ग्रेटर देन HQ। क्लियर है? तो बस आंसर 2 हो जाएगा, इसमें 2 में सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन था पावर डिसिपेशन के फार्मूले।